स्टॉक मार्केट से पैसे कमाने के लिए सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है सही स्टॉक को सिलेक्ट करना। अगर आप सही स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो आप गिरते हुए मार्केट से भी पैसे कमा सकते हैं, और अगर आप गलत स्टॉक में पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो आप बढ़ते हुए मार्केट से भी लॉस कर सकते हैं। इसलिए इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे आप किसी स्टॉक को सिलेक्ट कर सकते हैं। बेसिकली मैं आपको फंडामेंटल एनालिसिस करना सिखाऊंगा और मैं आपको प्रैक्टिकली लाइव स्टॉक सिलेक्ट करके भी दिखाऊंगा। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको और कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपके पास अपना डीमैट अकाउंट होना चाहिए। अगर आपके पास अपना डीमैट अकाउंट नहीं है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको अपस्टॉक का लिंक दे रहा हूं, तो वहां पर जाकर आप आपका डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। दोस्तों, स्टॉक को सिलेक्ट करते वक्त सबसे पहली चीज जो आपने देखनी होती है कि जिस स्टॉक को आप सिलेक्ट करने जा रहे हो वो बिजनेस किस टाइप का करती है और उसमें ग्रो होने की कितने चांसेस है, क्योंकि आप उसी स्टॉक से पैसे कमा सकते हो जिसका बिजनेस आगे चलकर बढ़ सकता है। अगर आप ऐसे किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं जिसके फंडामेंटल तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये बिजनेस आगे जाकर बंद हो सकता है, कम हो सकता है, तो उस बिजनेस में आपको लॉस होगा। तो सबसे पहले आपको अपना कॉमन सेंस यूज करना है। इसका एक एग्जांपल लेता हूं। अगर आप आज के टाइम पर प्लास्टिक बनाने वाली कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो पूरे वर्ल्ड में प्लास्टिक को बैन किया जा रहा है, उसका अल्टरनेटिव ढूंढा जा रहा है, तो ये बस आगे चलकर कमी होगा, ग्रो नहीं होगा, तो इसमें आप पैसे नहीं कमा सकते। जबकि अगर आप ऐसे किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर काम कर रही है, तो ये कंपनी आगे चलकर ग्रो हो सकती है और यहाँ से आप पैसे कमा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ग्रो होने के बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है। तो शुरुआत में सबसे पहले आपने कॉमन सेंस का यूज करना है बिजनेस को सिलेक्ट करते वक्त। तो अब आपको समझ आ चुका है कि आपने कैसे बिजनेस वाला स्टॉक सिलेक्ट करना है। तो दूसरी चीज़ है जो आपको देखनी होती है वो होती है मार्केट कैपिटलाइजेशन, यानी कि वो कंपनी कितनी बड़ी है जिसमें आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। अब यहाँ पे 3 कैटेगरीज होती है, स्मॉल कैप, दूसरा होता है मिड कैप, और सबसे बड़ा जो होता है वो होता है लार्ज कैप कंपनीज। अब जो स्मॉल कैप कंपनीज होती है यहाँ पर उसके ग्रो होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। अगर कोई 1000 करोड़ की कंपनी है तो वो कल 10,000 करोड़ की भी हो सकती है और फ्यूचर में 1 लाख करोड़ की भी बन सकती है, तो आपका पैसा 100 गुना होने के चांसेस भी होते हैं। लेकिन स्मॉल कैप कंपनी में रिस्क भी ज़्यादा होता है। अगर कोई 1000-2000 करोड़ की कंपनी है और उसको कोई बड़ा लॉस हो जाता है तो वो कंपनी बंद भी हो सकती है, तो आपका पैसा ज़्यादा रिस्क में होता है, और क्योंकि ज़्यादा रिस्क होता है तो पैसा ज़्यादा ग्रो होने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। और अगर आप लार्ज कैप स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं जिसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 20,000 करोड़ से ज़्यादा है, तो यहाँ पर आपका पैसा कम रिस्क में होता है, क्योंकि अगर उस कंपनी के साथ कोई बड़ी घटना हो भी जाती है तो वो खुद को दोबारा ग्रो कर सकती है, लेकिन वहीं पे आपका जो पैसा होता है वो आपको ज़्यादा रिटर्न्स नहीं दे पाएगा, 2 गुना, 4 गुना, 5 गुना नहीं हो सकता। लेकिन आप ये सोचेंगे कि वहाँ पर आपको 100 गुना रिटर्न्स मिलेंगे, तो ये होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम होते हैं। और ऐसे ही जो मिड कैप स्टॉक्स होते हैं उनमें स्मॉल कैप से थोड़ा कम रिस्क होता है और लार्ज कैप से थोड़ा ज़्यादा रिस्क होता है, और स्मॉल कैप से थोड़े कम रिटर्न मिल सकते हैं और लार्ज कैप से थोड़े ज़्यादा रिटर्न्स मिल सकते हैं। अब आपने बिजनेस के टाइप्स देख लिया है और मार्केट कैपिटलाइजेशन भी देख ली है, तो तीसरी चीज़ जो आपको देखनी होगी कि उस कंपनी को प्रॉफिट कितना हो रहा है। क्या उसका प्रॉफिट हर साल बढ़ रहा है या टाइम के साथ घट रहा है या फिर मेंटेन है। आपको ये चीज़ देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर कंपनी का प्रॉफिट हर साल बढ़ रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो कंपनी ग्रो कर रही है, उसका प्रॉफिट फ्यूचर में बढ़ने के चांसेस है और उसका प्रॉफिट फ्यूचर में भी बढ़ेगा, तो शेयर प्राइस भी बढ़ेगी जिससे आपको बेनिफिट होगा। लेकिन अगर उस कंपनी का प्रॉफिट हर साल घटता ही जा रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, उसकी परफॉर्मेंस खराब हो रही है, और अगर उसकी परफॉर्मेंस खराब हो रही है तो आपको उसमें इन्वेस्ट करना नहीं चाहिए। और यही चीज़ पता करने के लिए पिछले 3-4 साल के प्रॉफिट को कंपेयर करके देख सकते हैं, और उसके साथ ही आप क्वार्टरली रिजल्ट में जो प्रॉफिट दिखाया जाता है उसको भी कंपेयर करके आप पता लगा सकते हैं कि वो कंपनी प्रॉफिट कर रही है या फिर लॉस कर रही है। जब आपने उस कंपनी का प्रॉफिट देख लिया है तो आपको ये भी चीज़ देखनी होगी कि उस कंपनी के ऊपर डेब्ट कितना है, यानी कि कर्जा कितना है। कहीं ऐसा तो नहीं वो कंपनी 10,000 करोड़ की है और उसके ऊपर 20,000 करोड़ का कर्जा है, क्योंकि अगर ऐसी वो कंपनी है तो वहाँ पर रिस्क थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। तो जनरली आपको ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए जिसका जो डेट है
वो उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन से ज़्यादा है। अभी तक आपने कंपनी की बहुत सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स देख ली है, तो अब आपको उसके कुछ फाइनेंशियल्स देखने होंगे, जैसे कि उसका रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी को आप उसके सेक्टर की और कंपनी के साथ कंपेयर करके देख सकते हैं। लेकिन अगर आपको मैं सिंपल टर्म में बताऊं, तो अगर किसी कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी 15 से ज़्यादा है तो वो थोड़ा अच्छा समझा जाता है। ऐसे ही इसके बाद आपको रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखना होगा। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 20 से ज़्यादा होता है तो वो अच्छा समझा जाता है। अब हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगने लगा हो और आपको ऐसे लगने लगा हो कि ये सारी जो डिटेल्स है कंपनी की मैं कैसे सर्च कर सकता हूँ और कैसे किसी स्टॉक को ढूंढ कर निकाल सकता हूँ। सो डोंट वरी, इस वीडियो के एंड में मैं आपको एक प्रैक्टिकल तरीका बताऊंगा जिससे आप सिर्फ 5 मिनट के अंदर ये सारी कंपनी के स्टॉक ढूंढ कर निकाल सकते हो। अब नेक्स्ट डिटेल जो देखनी होगी वो होता है फ्री कैश फ्लो, यानी कि उस कंपनी के पास कितना एक्स्ट्रा पैसा है जिसका वो यूज कर सकती है खुद को ग्रो करने के लिए, डिविडेंड देने के लिए और बहुत सारे कामों के लिए। तो जिस कंपनी को आप सिलेक्ट कर रहे हैं उसके पास फ्री कैश फ्लो होना ही चाहिए। अब जो सारी बातें मैं आपको बता रहा हूँ ये मैं आपको जनरली बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि इसके लिए कोई मैथ्स का अलग फॉर्मूला है जो एग्जैक्ट ऐसे ही लगेगा। इनके एक्सेप्शंस भी हो सकते हैं, लेकिन अगर आप जनरल चीज़ें भी समझ जाते हो तो एक अच्छा स्टॉक आप ढूंढ सकते हो। अब जो नेक्स्ट चीज़ जो आपको देखनी होती है वो होती है प्रोमोटर की होल्डिंग। प्रोमोटर वो होते हैं कि जिन्होंने उस कंपनी को बनाया होता है। मेरे अनुसार आपको ऐसे कंपनी को अवॉइड करना चाहिए कि जिसकी प्रोमोटर की होल्डिंग 45% से कम है। अब दोस्तों जो नेक्स्ट डिटेल्स आपने देखनी होती है वो होता है उस कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशो। प्राइस अर्निंग रेशो को उस सेक्टर की दूसरी कंपनी जो होती है उनसे कंपेयर करके देखा जाता है। इससे पता चलता है कि वो कंपनी कितनी सस्ती है या महंगी है। बट सिंपली मैं आपको समझाने जाऊं तो प्राइस अर्निंग रेशो जितना कम होता है उतना अच्छा माना जाता है और ये माना जाता है कि उस कंपनी के पास ग्रो होने के उतने ज़्यादा चांसेस है। हाँ, लेकिन निगेटिव नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा कम भी नहीं होना चाहिए। अब नेक्स्ट डिटेल्स आपने देखनी होती है ईपीएस, यानी कि अर्निंग पर शेयर। जितना ज़्यादा अर्निंग पर शेयर होगा उतना अच्छा वो कंपनी मानी जाती है। और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे डिटेल्स हैं जो आप चेक कर सकते हैं। बट अगर आप इतनी डिटेल्स भी देख लेते हो तो आप एक अच्छा स्टॉक सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको देखनी चाहिए वो होती है न्यूज़। अगर आप बेस्ट फंडामेंटल वाले स्टॉक भी सिलेक्ट कर लेते हो और उसके रिलेटेड कोई ख़राब न्यूज़ आ जाती है तो उस स्टॉक की प्राइस गिर सकती है। और अगर आप कोई ख़राब फंडामेंटल वाले स्टॉक भी सिलेक्ट कर लेते हैं और उसके रिलेटेड कोई अच्छी खबर आ जाती है तो उसकी प्राइस बढ़ सकती है। तो आपको न्यूज़ पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान देना होता है। तो दोस्तों अभी तक हमने सब थ्योरी समझे, अब इसको प्रैक्टिकली देख लेते हैं। स्टॉक को सिलेक्ट करने के लिए सबसे पहले आपको tickertip.in पर आना है। वहां पर आने के बाद आपको यहाँ पर स्टॉक स्क्रीनर नाम का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, उसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप उसके ऊपर क्लिक कर दोगे तो ऐसा कुछ इंटरफेस आपको देखने को मिल सकता है। तो जितने सारे फिल्टर्स मैंने आपको बताए थे वो सारे फिल्टर्स आपको यहाँ पर ऐड करने हैं। जैसे कि यहाँ पर ऐड फिल्टर का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है तो उसके ऊपर आप क्लिक कर सकते हो और यहाँ पर देख सकते हैं मैं जैसे कि यहाँ पर मैंने ऑलरेडी कुछ फिल्टर्स डाले, जितने मैंने फिल्टर्स आपको बताए थे वो सारे फिल्टर्स यहाँ पर मैंने इनपुट कर दिए। वैसे यहाँ पर देख सकते हैं जो आरओसी है वो भी मैं यहाँ पर सिलेक्ट करूंगा। वैसे देखेंगे दूसरा तो रिटर्न ऑन इक्विटी भी यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर सारे फिल्टर्स आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि पी रेशियो, डेब्ट टू इक्विटी, फ्री कैश फ्लो, प्रमोटर होल्डिंग, आरओसी और रिटर्न ऑन इक्विटी, ये सारे फिल्टर्स आपको यहाँ पर इनपुट करने हैं। यहाँ पर आप किसी भी स्टॉक को जो है वो आप सेक्टर वाइज भी सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर एनर्जी सेक्टर है, फाइनेंशियल सेक्टर है, हेल्थ केयर सेक्टर है, उस हिसाब से भी आप यहाँ पर चूज कर सकते हो। जैसे कि मैं जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो मैं लार्ज कैप कंपनी के स्टॉक यहाँ पर सिलेक्ट करने वाला हूँ और जो स्टॉक की जो प्राइस है वो कितनी होनी चाहिए तो यहाँ पर मैं मिड सिलेक्ट करने वाला हूँ। मतलब जितने भी स्टॉक्स मुझे दिखाई देंगे वो 1000 to 1000 के बीच में जो भी स्टॉक की प्राइस होगी वही स्टॉक यहाँ पर मुझे दिखाई देंगे। उसके बाद जो पी रेशियो है मैंने बताया था ज्यादा भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज्यादा कम भी नहीं होना चाहिए, तो मैं इसे मिड में सिलेक्ट करने वाला हूँ। डेब्ट टू इक्विटी हम लोग लो ही रखेंगे, कंपनी के ऊपर कर्जा कम होना चाहिए। उसके बाद जो फ्री कैश फ्लो है वो हमें ज्यादा चाहिए और कंपनी के पास ज्यादा पैसे होने चाहिए फाइनेंशियल एक्टिविटीज के लिए। प्रमोटर की जो होल्डिंग है मैंने आपको बताई थी कि बहुत कम नहीं होनी चाहिए, 45% से अबाउ होनी चाहिए, तो मैं यहाँ पर 45% से अबाउ वाले जो स्टॉक्स है मतलब जिसमें प्रमोटर की होल्डिंग ज्यादा है उसे सिलेक्ट करूंगा। उसके बाद जो आरओसी है वो मैं हाई पर सिलेक्ट करूंगा, 20 के अबाउ होनी चाहिए। और इसके अलावा जो रिटर्न ऑन इक्विटी है उसे मैं हाई पर सिलेक्ट करूंगा। और ऐसे ही सारे फिल्टर्स इनपुट करने के बाद यहाँ पर जो स्टॉक निकल के आ रहा है
वो है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का। तो इसके ऊपर क्लिक करके आप उसकी सारी डिटेल्स यहाँ पर देख भी सकते हो, जैसे कि उस कंपनी के बारे में हम लोग डिटेल देख सकते हैं कि वो कंपनी एक्चुअली क्या काम करती है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं 91% जो एनालिस्ट है वो इस स्टॉक को बाय करने के लिए सजेस्ट कर ले। उसके अलावा यहाँ पर कंपनी की सारी डिटेल्स भी हम लोग देख सकते हैं, कंपनी का प्रॉफिट कितना है, ईपीएस कितना है, ये सारी डिटेल्स फाइनेंशियल्स हम यहाँ पर ट्रैक कर सकते हैं। और यहाँ पर जितने भी हमने फिल्टर डाले थे, जैसे कि हमने जो प्रमोटर की होल्डिंग थी वो 45% से ज्यादा होनी चाहिए, तो यहाँ पर जो फिल्टर्स है वो भी देख सकते हैं। फिल्टर एक्यूरेट काम कर रहे हैं कि 51.40% की यहाँ पर प्रमोटर की होल्डिंग है। तो ऐसे ही आप किसी भी स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हैं और एक अच्छा स्टॉक ढूंढ कर निकाल सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको पता चला होगा कि कैसे हम किसी कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हैं और कैसे हम किसी स्टॉक को चूज कर सकते हैं। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इंफॉर्मेटिव लगा होगा, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड कीप ट्रैकिंग अस।